इन्फॉर्मर्स हमने कुछ दिन पहले ही बर्न्ड ज़ियोन के एयर ड्रॉप के बारे में डिस्कशन करा था। पूरा कंप्लीट एयर ड्रॉप वैसे हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने सारे टास्क उसके बारे में डिस्कस नहीं करे थे। आज के एपिसोड में मैं कुछ उसके स्पेसिफिक टास्क आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होंगे, क्योंकि उसके कुछ टास्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे एंड हमें कॉमेंट सेक्शन में भी आया था कि उनके टास्क पे सेपरेट वीडियो बना दो। तो आज के एपिसोड में सारी चीज़ें करने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने ज़ियोन के एयर ड्रॉप में पार्ट नहीं लिया है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे आपको इसके एयर ड्रॉप में पार्ट लेना है। मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा अंडर फार्म्ड एयर ड्रॉप है अभी भी, क्योंकि बहुत ही कम कंपटीशन है एंड काफ़ी हैवी फंडिंग ये रेस कर चुके हैं एंड साथ ही साथ एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं विद इन द Web3 स्पेस। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को फॉलो नहीं कर रखा है तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ बेट वाई गेमिंग वाला टास्क एंड साथ ही साथ प्रिडिक्ट एंड विन वाला टास्क भी। ये दोनों टास्क एक ही तरीके से हो जाएंगे, तो मैं आपको दोनों टास्क के बारे में यहीं से गाइड कर रहा हूँ। बाकी अब आपके कौन कौन से टास्क बच गए हैं, दैट इज़ एक एरोस्क्रेपर एंड मुँह से एक ही हैंडल्स। तो ये 4 टास्क हैं, ठीक है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। इसके बाकी बहुत सिंपल हैं एंड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टेकिंग वाला बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप वेलकम वाला कर सकते हो, ये भी काफ़ी इजी है। एंड बाकी के भी जो इसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी आसान ही हैं। तो आज के एपिसोड में मैं जो टास्क कवर कर रहा हूँ दैट इज़ बेटफाई गेमिंग का एंड ऑटोमेटिकली आप 2 अलग अलग NFTs के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा NFTs इसके टास्क की मिंट कर सकते हो। एंड बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास हाल ही में हुए एयर ड्रॉप्स वेनम और सेई भी है। वेनम ने सिर्फ उनको रिवॉर्ड करा था जिनके पास सारी की सारी NFTs थी एंड सेई ने उनको रिवॉर्ड करा था जिनके पास जितनी ज़्यादा NFTs थी उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स थे। तो दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है क्योंकि NFTs है, तो इसलिए मेक श्योर आप सारी की सारी NFTs यहाँ पर मिंट कर रहे हो। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है दैट इज़ बेटफाई गेमिंग की वेबसाइट पे। लिंक्स आपको वापस से सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको फॉसेट पे जाके करना है क्लेम पे प्रेस। टू बी एलिजिबल फॉर द फॉसेट यू मस्ट ओन द फॉसेट पास, ठीक है। तो आपको फॉसेट पास पहले यहाँ से मिंट करना पड़ेगा मैनुअली एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है क्लेम कर सकते हो। तो सक्सेस क्लेमिंग एन्जॉय योर गेम। अब यहाँ पर 2 गेम्स हैं दैट इज़ रूले एंड प्राइस प्रिडिक्शन एंड आई गेस साथ ही साथ आपकी फॉर्च्यून व्हील, ठीक है। तो अभी ये सारी नहीं लॉन्च हुई हैं, सिर्फ 2 हैं दैट इज़ रूले एंड प्राइस प्रिडिक्शन। अब मैं आपको दोनों टास्क के लिए बता देता हूँ आपको करना क्या है। ऑफकोर्स जो इसकी वेबसाइट है थोड़ी सी बगी है, थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ऑफकोर्स डेवलपमेंट स्टेज में है एंड तभी ये एयर ड्रॉप हार्वेस्टर्स को फंड्स देते हैं ताकि आप आके टेस्ट करो, इन्हें अपनी गलतियाँ पता चल सके। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बेटफाई गेमिंग जो है वो आपकी रूले वाली गेम के लिए है एंड जो सेकंड गेम है दैट इज़ प्रेडिक्ट एंड विन, वो प्राइस प्रेडिक्शन वाली गेम के लिए। तो अगर अब मैं देख रहा हूँ, देखो अब वेबसाइट कितनी स्लो है, अभी तक लोडिंग में ही टाइम बिता रही है। तो अगर अब मैं प्राइस प्रेडिक्शन पे चला जाता हूँ तो कहीं ना कहीं शायद ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब आपको यहाँ पे पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, एंटर अप एंटर डाउन, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो एंड बेट लगा सकते हो फॉर एग्जांपल 1 की, ठीक है। तो देखो अब इनकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा बगी है कि ये ले ही नहीं रहा है। और अगर मैंने थोड़ी देर और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसमें यहाँ पर मैंने किया था, तो एक बार मैं वेबसाइट दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। चलना चाहिए, इनको काफ़ी स्लो है। तो अगर बेटफाई की साइड से कोई ये वीडियो देख रहा है 1% जो मुझे पता नहीं देख रहे होंगे, तो आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो एक्सपायर्ड, तो ठीक है, अभी इनकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। इनकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। जब तक इनकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी हम भी यहाँ पर पार्ट नहीं ले सकते हैं। इनफॉर्मस डेफिनेटली यहाँ पर जो वेबसाइट है वो काफ़ी टाइम लगा रही है, लोड होने में थोड़ी सी बगी है। तो जब तक वेबसाइट लोड हो रही है मैं जब तक एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ दैट इज़ फिनफार्म में हम नेक्स्ट मंथ से मई 2024 से एक नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड उस पॉडकास्ट सीरीज में वी आर इनवाइटिंग फाउंडर्स को फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन Web3 एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप वो पॉडकास्ट सीरीज ट्यून इन कर रहे हो। अब देखते हैं, क्या पता वेबसाइट चल गई हो।
तो फाइनली इनकी वेबसाइट 2-3 बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। एंड अब मुझे प्राइस प्रिडिक्शन में क्या करना है, जस्ट मुझे एक गैम्बल करना है कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। मैं किसी भी साइड कर सकता हूँ। तो एंटर अप मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेट। एंड जैसे मैंने एक बार बेट कर दी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ $5.18 में से मैंने $1 की यहाँ पे बेट लगा दी है। सॉरी, फेल्ड बेटिंग। वाओ। तो दोबारा से ट्राई करके देखते हैं कि अब इनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तो बन गई है, बट ये अब बेट्स नहीं ले रहे हैं। अब ये क्या बात हो गई, मुझे लगता है फिर फेल होगा। ठीक है, तो ये फिर से फेल हो चुका है। अप डाउन, तो ये वाला तो आपका हो चुका है, बट ये यहाँ पर बेट्स नहीं ले रहा है। आई डोंट नो क्यों। तो अगर इनकी वेबसाइट में दिक्कत आ रही है, इनो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दैट इज़ अब इस वाले पार्ट में, क्योंकि प्रेडिक्ट एंड विन आपका सेकंड टास्क है, पहला वाला आपका रूले से रिलेटेड था। तो प्रेडिक्ट एंड विन में अगर आपको NFT क्लेम करनी है तो आपको $25 की वर्थ की यहाँ पे गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर दिस प्रेडिक्ट एंड विन NFT। एंड साथ ही साथ जब आप रूले में भी कर रहे हो तो आपको वही $25 की वर्थ की बेट्स लगानी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फॉसेट से क्लेम करते हो तो आपको $3 मिलते हैं। तो $3 अगर आप शायद 7 दिन भी क्लेम करो तो वो सिर्फ $21 हुए। एंड अगर आप शायद 9 दिन क्लेम करो तब जाके आपके पास वो $27 आएंगे, जिससे आप $25 की बेटिंग कर सकते हो। और ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि अगर हम एक प्रोबेबिलिटी देखें तो आपको 9 दिन तब वेट करना पड़ेगा जब आप डेली लूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप ऑफकोर्स यहाँ पे सट्टाबाजी कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आप जितनी गैम्बलिंग कर रहे हो उसमें से कुछ रिटर्न्स भी लेकर जाओ, तो आपको वही रिटर्न्स जो है वापस से यहाँ पर गैम्बल करके लगाने हैं। तो ये नहीं ले रहा है मेरी पोजीशंस। मैं इसको एंटर डाउन करके देख लेता हूँ, क्या पता यहाँ पर ये मेरी बेट एक्सेप्ट कर ले। 1% नहीं करता तो मैं ऑफकोर्स थोड़ी देर बाद ये वेबसाइट ट्राई करने वाला हूँ। और अगर आपके साथ भी ये दिक्कतें आती हैं तो आपके सामने ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि इनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बगी है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये दिक्कतें आएंगी। इवन इनके जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उस पर भी काफ़ी यूजर्स की कंप्लेंट है। बट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ विच इज़ स्पेशल, दैट इज़ कि बेटफाई इन फ्यूचर अपना भी एयर ड्रॉप कर सकता है एंड ये स्पेक्यूलेटेड है। तो डेफिनेटली जब आप जियोन के एयर ड्रॉप में पार्ट ले रहे हो तो आप इनडायरेक्टली इसके बेटफाई वाले पार्ट के एयर ड्रॉप में भी एलिजिबल हो सकते हो। अब ये स्पेक्यूलेशन है क्योंकि इसने एयर ड्रॉप्स की हिंट तो दे दिया, बट क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो अभी तक इसने रिवील नहीं करा है। तो इसी वीडियो के साथ साथ आप बेटफाई गेमिंग एंड प्रिडिक्ट एंड विन ये दोनों NFTs के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब विन फार्मर्स मुझे जल्दी से कमेंट करके एक चीज़ और बता देना, अगर एरो स्क्रैपर और मोसेकी हैंडल्स में भी दिक्कत आ रही है और इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि हम भी इस पर वीडियो बना सकें। और विन फार्मर्स अब आज के एपिसोड में बस इतने हैं। वीडियो में यहाँ तक पहुंचेगी तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एयर ड्रॉप्स के साथ।